हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जुम्मा है, फ्राइडे, और फ्राइडे की सुबह में मैं निकल गई हूँ इस वक्त हॉस्पिटल के लिए। काफ़ी लेट हो गया मुझे निकलने में क्योंकि कैब मिल नहीं रही थी और बारिश इतनी तेज़ थी कि जाना ऑटो से तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऑटो मैं और मेरा बेटा हम दोनों साथ में जा रहे थे और 2 लोग ऑटो में तो 100% भीग जाते। तो कोशिश ये थी कि कैब मिल जाए, बट कैब भी, बारिश बहुत तेज़ होती है तो कैब भी जल्दी बुक नहीं होती है। फाइनली मुझे 6:45 के आसपास कैब मिल गई और फिर हम दोनों ही निकल गए हैं कॉलेज के लिए। बारिश इतनी तेज़ है, पानी, वाटर लॉगिंग जगह जगह है, मगर ना ऑफिसेज बंद हैं, ना कॉलेजेस बंद हैं, ना स्कूल्स बंद हैं। सब ऑन है, सब ऑन है। ये बम्बई है भैया, यहाँ चलता ही रहता है, ये दौड़ता रहता है, चलता नहीं रहता है। यहाँ तो ये तो दौड़ता रहता है और किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, कुछ बंद नहीं होता। ये रोड का हालत में देख लीजिए आप, क्या सड़कों पे पानी था। बट अच्छी बात ये है कि कहीं रोड खुदी नहीं है, गड्ढा नहीं है, सीवर खुला नहीं है, तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते हैं इस साइड में। डाउन साइड में होते होंगे, टाउन में तो होता ही है, केसेस सुनाई देते हैं। ये देखिए इतना पानी था। तो बेटी का भी कॉलेज था और ये दोनों नहीं जा रहे थे क्योंकि लास्ट 2 डेज़ दोनों ने ही वो किया कि नहीं। हालांकि बीएमसी की तरफ से एक मैसेज भी आया था कि बच्चे अपने रिस्क पे आ सकते हैं, फिर मैंने मना कर दिया कि मत जाओ। मगर कितने दिन मत जाओ, 2 दिन नहीं गए। फिर आज मैं जा रही थी तो मैंने कहा चलो भाई मेरे साथ, मैं तो जा ही रही हूँ वहाँ तक, तो चलो। तो इसी तरह से बेटी भी जाएगी और उसके बाद हस्बैंड भी जाएंगे ही ऑफिस। फिर मैं हॉस्पिटल पहुँच गई, मेरी डायलिसिस लग गई थी। आज पानी कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं था, 3.2 पानी बढ़ा था। ये आंटी हैं, ये आईपीएस ऑफिसर की मदर हैं और इनका अच्छी बात यह है कि इनका बेटा इनको लेके आता है, मतलब जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो इनको लेके आते हैं डायलिसिस के लिए और उसके बाद इनकी केयर टेकिंग करते हैं। मतलब फुल टाइम नहीं रहते, बट हाँ 1-2 राउंड लगाते हैं और फिर इनको लेके जाते हैं। तो इनकी एवरी फ्राइडे होती है। फिर हमारे डॉक्टर जो हैं आजकल यूएस गए हुए हैं, अरुण शाह साहब, तो ये सब्स्टिट्यूट डॉक्टर हैं, डॉक्टर रुता, तो ये राउंड पे थी आज इस टाइम। तो मेरे पास भी आई थी और मुझे आज हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये डायलिसिस पे अक्सर होते हैं, इंटरनली आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से बाम वगैरह कुछ लगा सकते हैं लिक्विड, तो ज़रा सा दवा अवॉइड कीजिए, पेन किलर अवॉइड कीजिए। फिर ये चली गई। मौसम बाहर का बहुत अच्छा था, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, लाइट्स आपको पता चल रही होगी, इतना अंधेरा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि 7-8 बज रहा है शाम का। फिर मेरी डायलिसिस फिनिश हो गई तो अब मैं घर के लिए निकल रही थी, बट इतनी वीकनेस थी कि मुझसे बेड से उठ के और मुझे यहाँ वज़न करना था अपना, और उसके बाद मुझे बाहर तक जाना था। उसके बाद मैं वज़न करके आके मैं इस चेयर पे बैठ गई। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के अपना शू पहनूँ और फिर निकलूँ। खैर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं लेफ़्ट से ही नीचे आई और थैंक गॉड मुझे थोड़ी सी बारिश तो लगातार हो रही थी, बट हाँ थोड़ी सी कम थी और कैब नहीं मिल रही थी। अगेन कैब नहीं मिल रही थी तो फिर हम लोगों ने ऑटो ही ले लिया और अब तो कोई मसला नहीं था, अब तो घर ही जा रहे थे, तो अगर भीग भी जाते तो कोई बात नहीं, घर जाके चेंज कर ले। खैर बच गए क्योंकि इस ऑटो में, जिस ऑटो को मैंने लिया है, इसमें कर्टेंस लगे हुए थे। बारिश देखिए कितनी तेज़ है। ये अमिताभ का बंगलो है बिल्कुल मेरे ऑपोजिट, हॉस्पिटल के अपोजिट, और ये वहीं का ट्रैफिक है, ये देखिए, और ये बारिश है। मगर बहुत मज़ेदार बारिश होती भाई, मौसम मुझे बहुत पसंद है। काश कि मुझे हॉस्पिटल आने का चक्कर ना होता तो हम लोग कहीं घूमने निकलते। तो अभी फ़िलहाल तो घर से बाहर निकलता है मुल्ला की दौड़, मस्जिद तक सिर्फ हॉस्पिटल आती हूँ और हॉस्पिटल से घर जाती हूँ। क्योंकि एक दिन मुझे नॉर्मल होने में लग जाता है और अगले दिन फिर मेरी डायलिसिस का डे आ जाता है। तो जिस दिन डायलिसिस होती है उस दिन तो बहुत वीकनेस रहती है, और उसके बाद नेक्स्ट डे नॉर्मल होती हूँ तो बहुत काम रहता है, दुनिया का काम रहता है, वो निपटाते हुए नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे फिर अगेन आ गया मेरा टाइम। तो इस तरह से अल्टरनेट डेज, वीक में 3 टाइम है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे।
तो इस तरह का आना पड़ता है। खैर अब कुछ नहीं है, अब तो सेट हो गया है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे मेरा सेट हो गया है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि मुझे कोई डोनर मिल जाए और मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए, कि एटलीस्ट मेरा ये चक्कर ख़त्म हो जाए। क्या कर सकते हैं भाई, जितना जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है उसको हंस के फेस करे या रो के फेस करे, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। फिर आज ये भी ऑफिस जाने में लेट हो गए क्योंकि बेटी भी घर पे नहीं थी और बेटा तो मेरे ही साथ निकला था, बेटी भी चली गई थी कॉलेज। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, वो कॉलेज पहुंची तो वो कह रही कि अम्मा इतना पानी था और इतना बारिश, वो सिंगल गई ऑटो में उसके बाद भी, कि उसकी जीन्स नीचे से पूरी भीग गई थी। बस क्या कर सकते हैं, उसने फिर उसी तरह हैंडल किया अपना पूरा टाइम। फिर मेड आ गई थी घर पे, तो इनका ऑफिस लेट हो गया। ये मेरा वेट कर रहे थे, अभी तक गए नहीं थे, कि अब ज़ाहिर है वो काम कर रही थी तो घर कैसे छोड़ें। तो बस ये था कि मैं जल्दी घर पहुंचूं कि वो ऑफिस के लिए निकले। बार बार उनकी कॉल आ रही थी। फाइनली हम मिलत नगर पहुँच गए। ये मिलत नगर है, यहाँ हम पहुँच गए थे और ये नीचे ही लॉबी में ही इंतज़ार कर रहे थे मेरा, क्योंकि इनकी भी एक मीटिंग थी, इनको भी फ़ौरन निकलना था। मगर घर में मेड आ गई हुई थी, वो काम कर रही थी, तो ये फ़ौरन घर छोड़ के भी नहीं निकल सकते थे उसकी। तो फिर ये मैं इंटर हो रही हूँ गेट के अंदर। तो फिर इसी ऑटो से ही ये भी ऑफिस चले गए। फिर मैंने आके घर पे बहुत आराम किया क्योंकि मेरी बहुत वीकनेस थी आज। फिर शाम को मेड तो रोटी बनाती है, वो रोटी बना के गई थी। फिर आज आजकल शाम को सभी लोग चावल अवॉइड कर रहे हैं, ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं। तो मैंने आज भिंडी मसाला भिंडी बनाया था, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो मैंने यही बनाया था और दाल फ्राई बनाया था और रोटी। तो इसके लिए मैंने ये ऑयल डाला, ऑयल में अनियन जो काट के डाला है। जब अनियन खूब अच्छी सी गुलाबी हो गई, खूब अच्छी तरह हो गई, तो ये खूब अच्छी हो गई ये गुलाबी। तो फिर इसमें मैंने टमाटोज़ वगैरह जो काट के, हरी मिर्च रखी थी वो डाल दिया। और ये जब थोड़ा सा गल जाएगा टमाटर, तो फिर इसमें जो मैंने बेसिक मसाले दिखाए थे आपको, ये सारे मैंने उसमें डाल दिए। ये जो किचन होता है या मसाला, वो ही सब था, कुछ ख़ास नहीं। फिर मैंने इसको खूब अच्छी तरह से, टमाटर गल गया, भुन गया, तो फिर मैंने इसके अंदर भिंडी डाल दिया ये। और फिर भिंडी डाल के और भिंडी को खूब अच्छी मीडियम आंच पे मैंने इसको खूब अच्छी तरह से भूना और भून के, और ये बहुत मज़ेदार। कभी आप लोग इस तरह से बनाइएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है मगर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यही है। उसके बाद फिर मैंने दाल फ्राई बनाया था, ये गरम मसाला ऊपर से डाल दिया, और उसके बाद ये दाल फ्राई बनाई थी। ये मसूर और अरहर की दाल मिला के बनाई थी। तो हाँ, तो ये दाल फ्राई और ये भिंडी और रोटी। बस आज का डिनर यही था। शाम को कोई भी चावल नहीं खाता है, तो आज दोपहर में खिचड़ी बनी थी, तो बच्चे सब ने वही खा लिया था। तो बस ये रोटी वो मेड बना के गई थी, ये रोटी बस हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ फॉलो माई पेज। ओके, बाय।